Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables, class 10th, exercise 3.6, question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चंस चेंज हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. First part is 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 upon 6. जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को हमको सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में और इसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ ये रिड्यूस कर रहे हैं, उसका जो प्रोसेस है उसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक उसको क्लियर नहीं होगा आप सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. यहाँ देखिए आप क्वेश्चन को हम कैसे रिड्यूस करते हैं उसको देखिए आप. गिवन इक्वेशंस आर 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2. अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसको हम इस फॉर्म में रख रहे हैं. इस फॉर्म में हमने इसलिए रखा है, ब्रैकेट के फॉर्म में देखिए रखा हमने, ताकि आप ये समझ सकें कि इसकी वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की वो कैसे आई. यहाँ देखिए 1 अपॉन 2x लिखा हुआ था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x 2 टाइम्स 1 अपॉन x प्लस 3 टाइम्स 1 अपॉन y. देखिए 3 डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में, ठीक है, वहीं पर इसकी पोजीशन है, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू 2 एज इट इज रखा एंड 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इक्वल टू 13 अपॉन 6 इम्प्लाई दैट 1 अपॉन x टाइम्स 3 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a. 1 अपॉन x को हमने a सपोज कर लिया होल, राइट. फिर 1 अपॉन y को हमने क्या सपोज किया है, b. देन दीज इक्वेशन रिड्यूस टू a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 इक्वल टू 2. देखिए ये पूरा a हो गया तो a अपॉन 2, ये पूरा b है, देखिए होल ये b है तो b अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया. एंड अब इसको देखिए हम थोड़ा सॉल्व करते हैं. तो एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम 6 आएगा, ठीक है ना. 2 और 3 का एलसीएम 6. अब देखिए यहाँ पर क्या 2 3 या 6 3 और 3 1 जा 3 और 3 इंटू a तो 3a. फिर देखिए 3 2 जा 6 2, ठीक है ना. 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू 2. इस तरह से क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हुआ. अब इसके बाद देखिए आप 6 को ट्रांसफर किया आपने तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 जा 12. इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन देखिए एंड a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 2. देखिए सेकंड जो था a अपॉन, ये देखिए पूरा है आपका जो क्वेश्चन था, a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, जो यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं आप. अब इसमें भी एलसीएम लेंगे आप, 6 एलसीएम आया तो ये रहेगा आपका 2a प्लस 3b इज इक्वल अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. और यहाँ देखिए 6 को ट्रांसफर किया आपने तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ देखिए ये जो 6 है और ये 6 कैंसिल हो गया तो आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13. इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया इक्वेशन, ठीक है ना. अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ए बी की वैल्यू काउंट करेंगे और इस ए बी की वैल्यू को जो हमने सपोज किया हुआ है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देख रहे हैं आप, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई की वैल्यू काउंट कर लेंगे. ये है प्रोसेस इसका. तो देखिए आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 2 वी गेट. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ जो फर्स्ट देख रहे हैं आप 3 है, यहाँ क्या है 2 है. 2 से मल्टीप्लाई हमने इस 1 में कर दिया और 3 से 2 में कर दिया, वही लिखा हुआ है. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3. फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में हम किससे कर रहे हैं 3 से, ठीक है ना. और सेकंड में देखिए हम किससे कर रहे हैं एंड सेकंड बाई 2, और सेकंड में हम 2 से कर रहे हैं. यानी हमने किसको इक्वल किया है, इस b को. आप a को भी कर सकते हैं, आप a को भी कर सकते हैं इक्वल, या b को, किसी को भी आप इक्वल करके उसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करके उसको आप रिमूव कर सकते हैं. इसके लिए आप फ्री हो. तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होल में किया और इस 3 से मल्टीप्लाई 1 में किया. तो देखिए ये b जो है ना, b टर्म देख रहे हैं आप, सेकंड टर्म्स, ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगे जैसा आप यहाँ देख रहे हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2 वी गेट 9a प्लस 6b इक्वल टू 36. कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई आपने किया 3 3 जा 9 प्लस 9a प्लस 3 2 जा 6b देख रहे हैं आप इक्वल टू, और आप 3 से 12 3 जा 36 आ गया. सिमिलरली इसी तरह से आपका जाएगा सेकंड जो इक्वेशन होगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो देखिए यहाँ 4a प्लस 2 3 या 6b और यहाँ पर 13 2 जा 26. ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन से
डिनोट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। जो मिडिल जो आप सेकंड टर्म देख रहे हैं यहाँ पर 6b अपन यहाँ 6b दोनों प्लस साइन है, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब साइन सेम होते हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उनके कोफिशिएंट इक्वल है तो। ऐसी पोजीशन में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, देखिए आप जो फोर्थ इक्वेशन देख रहे हैं और ये थर्ड देख रहे हैं आप, तो थर्ड को फोर्थ से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके कोफिशिएंट तो इक्वल हैं बट इनके साइन क्या है, वो भी इक्वल है, जबकि साइन अपोजिट होने पर ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे, रिमूव होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर साइन चेंज करने के लिए हमने इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप 9a + 6b = 36 और 4a + 6b = 26, यहाँ साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस था, प्लस है तो माइनस कर दिया गया। अब देखिए इसको जब कैंसिल होगा तो यहाँ देखिए कैंसिल होने पर ये 6b प्लस का 6b माइनस का 6b ये कैंसिल आउट हो गया। अब 9a - 4a 5a 36 और -26 आ जाएगा 10। तो यहाँ देखिए 5a = 10 देन a = 10/5, 5 1 जा 5 ये कैंसिल और 5 2 जा आपका 10 तो जाएगा आपका 2, यानी कि a = 2, राइट। ये a की वैल्यू काउंट हो गई, a = 2। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में देखिए a की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो 3 × 2 देख रहे हैं आप, 3 × 2 + 2b = 12 देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 2 जा 6 प्लस 2b = 12 देन 2b = 12 - 6 ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड में, साइन चेंज होगा। तो देखिए 2b = 12 - 6, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6, तो b = 6/2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इस तरह से यहाँ देखिए ये है 2 1 जा 2 और ये जाएगा 2 3 जा 6, तो b = 3 आ गया, b = 3 यानी b की वैल्यू काउंट हो चुकी है, ठीक है ना। अब a b की वैल्यू काउंट हो गई। अब हम इस a b की वैल्यू को जो हमने सपोज किया हुआ था, जैसे देख रहे हैं 1/x = a 1/y = b, इसमें a b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x y की वैल्यू काउंट हो जाएगी। अब देखिए इसी प्रोसेस को हम काउंट कर रहे हैं, बट वी नो दैट 1/x = a, हम जानते हैं कि 1/x a के इक्वल है, एंड y/y = b और अपन y को हमने b सपोज किया हुआ है, इम्प्लाइज दैट 1/x = 2, ठीक है ना। x a है ना, a की वैल्यू क्या थी 2, तो 1/x = 2 इम्प्लाइज दैट x = 1/2। अब देखिए 1/2 हमने लिखा हुआ है, कैसे 1/2 आ गया, इसका देखिए 2 प्रोसीजर है। एक तो ये है कि आप इसको अपॉन में 1 कर सकते हैं, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब आप दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए, अगर दोनों को एक साथ रेसिप्रोकल करते हैं इससे इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता है, और 1/x के ऊपर x हो जाएगा x/1 या 1/2 यानी x = 1/2। एक तो ये मेथड है। सेकंड, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, 2x = 1 × 1 1, 2x = 1 देन x = 1/2। एक इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1/y = 3 इम्प्लाइज दैट y = 1/3, क्योंकि आपने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पर भी देखिए 3/1 था, तो यार ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने से y/1 या 1/3, तो y/1 मीन्स y और 1/3 एज इट इज है 1/3, यानी x = 1/2 एंड y = 1/3। इट इज a रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो देखिए आपने ये इस तरह से रिड्यूस करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उसकी वैल्यू काउंट की है आपने। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में देखिए 2/√x + 3/√y = 2, फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन था देखिए, एंड 4/√x - 9/√y = -1, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, देखिए आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पर हम दे रहे हैं कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, ये तो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन हो गया। अब आपकी कॉपी में जो होगा वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गिवन इक्वेशंस आर और फिर इक्वेशंस लिखेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उसको रिड्यूस के फॉर्म में लाएंगे, फिर उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। ये पूरे स्टेप आपको देने हैं, अगर पूरे स्टेप आपने लिखे हैं तो आपका वैल्यूएशन हेल्दी होगा। तो इसको आप विशेष ध्यान दें कि जितना अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप, उतना ही अच्छी मार्किंग आपकी होती है। अब यहाँ देखिए लिखेंगे आप गिवन इक्वेशंस आर 2/√x + 3/√y = 2, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं जो आपको गिवन है,
ठीक है। सेकंड इक्वेशन इज 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स, देख रहे हैं आप, माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें देखिए आप 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स था, इसको लिखा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स टाइम्स 2, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स टाइम्स 2, फिर है 1 अपॉन रूट ऑफ वाई टाइम्स 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ 4 टाइम्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स, फिर ठीक है जैसे आपका सेकंड था माइनस 9 टाइम्स 1 अपॉन रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू -1, इसको हमने सेकंड इक्वेशन सपोज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पुटिंग 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट ऑफ वाई इक्वल टू बी, इस तरह से देखिए 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स को हमने ए सपोज किया है, 1 अपॉन रूट ऑफ वाई को बी सपोज किया है। अब हम जब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, जैसे आप देख रहे हैं आप द इक्वेशन रिड्यूस टू, इक्वेशन रिड्यूस हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ठीक है। एंड सेकेंड 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, इक्वेशन 4, इस तरह से इक्वेशन रिड्यूस हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में हमारा मेन ये रहता है कि कोफिशिएंट को हम इक्वल कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, साइन इक्वल होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट होने पर ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को आप, इस मेथड को आप माइंड में रखेंगे। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 3, जो थर्ड था इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड ठीक है 3 वी गेट 6a प्लस 9b इक्वल टू 6, इक्वेशन हमने 5 सपोज कर लिया। अब हमने इसके आगे सॉल्व नहीं किया, क्यों? यहाँ देखिए हमने जब थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 आ गया, 9 ऑलरेडी पहले से है, इसलिए हमने फोर्थ को एज इट इज रखा हुआ है, उसको कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। तो देखिए 6a प्लस 9b इक्वल टू 6, फिफ्थ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फोर्थ और फिफ्थ को हमने ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? ऐड इसलिए किया कि यहाँ देखिए प्लस का 9b है या माइनस का 9b है, ऑलरेडी जब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। साइन अपोजिट है, यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल है एंड साइन अपोजिट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट 6a प्लस 9b इक्वल टू 6, ठीक है, 6a प्लस 9b इक्वल टू 6 एंड 4a माइनस 9b इक्वल टू -9। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि ये प्लस का 9b है, माइनस का 9b, ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो 6a प्लस 4a 10a और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो देखिए 10a इक्वल टू 5, देन a इक्वल टू 5 अपॉन 10। तो यहाँ देखिए आपका 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। इंप्लाई दैट a इक्वल टू 1 अपॉन 2। इस तरह से a की वैल्यू आपको काउंट हो गई। अब यहाँ देखिए आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। अब a की वैल्यू को हमने थर्ड में किया, फोर्थ में भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, फिफ्थ में भी कर सकते हैं आप, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उस इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, इसलिए हमने तो 3 को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू आई तो उसने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। थर्ड में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a इक्वल टू 1/2 तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2। तो देखिए a की जगह पर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, 1/2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये 2 और 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, देन 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, देन b इक्वल टू देखिए 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा, 3b इक्वल टू 1, देन b इक्वल टू 1/3। इस तरह से b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/2 एंड b इक्वल टू 1/3। बट वी हैव 1 अपॉन रूट ऑफ x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन रूट ऑफ y इक्वल टू b, राइट। यहाँ वी नो दैट a वैल्यू ऑफ a इज 1/2 एंड वैल्यू ऑफ b इज 1/3, राइट। तो देखिए यहाँ पर x imply that 1 upon root of x equal to 1/2 because here value of a is 1/2, right. Then यहाँ पर root of 2 equal to 2, root of x equal to 2, right. Squaring on the both sides x equal to 4, जब आप स्क्वायर करेंगे तो root of x का स्क्वायर x आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, स्क्वायरिंग ठीक है on both sides। and 1 upon root of y equal to 1/3, ये 1/3 it is the value of b, right. b की वैल्यू है 1/3,
ये सब्स्टिट्यूट किया गया तो देखिए यहाँ पर रूट ऑफ y इक्वल टू 3 आएगा, रूट ऑफ y इक्वल टू 3। अब देखिए इसके बाद आ रहा है y इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए रूट y का जो रूट ऑफ y का जो स्क्वायर करेंगे y आएगा और 3 का स्क्वायर करने से 9 आएगा, ठीक है ना। Therefore the required solutions are x equal to 4 and y equal to 9. It is a required solution. Part third part देखिए आप, 4 upon x plus 3y is equal to 14 and 3 upon x minus 4y is equal to 23. ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन है, यहाँ पर ओनली एक फ्रैक्शनल है, बाकी सब सेम सिंपल फॉर्म में है। तो देखिए गिवन सिस्टम इज 4 upon x plus 3y is equal to 14 and 3 upon x minus 4y is equal to 23. इक्वेशन फर्स्ट है ये, सेकंड इक्वेशन दिस, राइट। ये दो इक्वेशंस हैं जो गिवन है आपको। लेट 1 upon x इक्वल टू a, केवल हम 1 upon x को a सपोज करते हैं, 1 upon x इक्वल टू a है, ठीक है, राइट। देन सिस्टम रिड्यूस टू 4a plus 3y इक्वल टू 14, इक्वेशन थर्ड, एंड 3a minus 4y इक्वल टू 23, क्वेश्चन 4। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 1 upon x की जगह पर हमने क्या सपोज कर लिया है, a कर लिया, ठीक है ना। तो 4a plus 3y इक्वल टू 14 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गया, ठीक है। देन सिस्टम रिड्यूस टू, राइट, रिड्यूस हुआ। सेकंड 1 upon x इक्वल टू a है तो 3a minus 4y इक्वल टू 23, ये होगा, ये आपका हो गया इक्वेशन 4 रिड्यूस होकर के, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 4 एंड इक्वेशन फोर्थ बाई 3 वी गेट, यानी हम इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड को, और एंड इक्वेशन फोर्थ बाई 3, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे हमें काउंट होता है 16a प्लस 12y इक्वल टू 56। देखिए 3, ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से इसको, तो 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12y और 14 4 जा 56। फिर देखिए आपने 3 से फोर्थ को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ पे देखिए 3 इंटू 23 69, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इनको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर y की जो कोफिशिएंट है इक्वल है, साइन अपोजिट है, ठीक है ना, इसलिए इनको ऐड करने से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट सेम है, इसलिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने पर 16a प्लस 9a इक्वल टू 25a, ठीक है, और 56 प्लस 69 इक्वल टू 125, देन a इक्वल टू 125 अपॉन 25, a इक्वल टू 5, 25 बन जा 25, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 25 5 जा, ठीक है, 5 जा क्या हो जाएगा 125, तो a इक्वल टू 5, ये आपको a की वैल्यू काउंट हुई। बट 1 अपॉन x इक्वल टू a, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन x इक्वल टू a है, ठीक है, तो 1 अपॉन x इक्वल टू 5, a की वैल्यू जस्ट 5 अभी आपने काउंट किया है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो 1 अपॉन x इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 1 अपॉन 5, ये x की वैल्यू आ जाएगी। हमने आपको पहले हिंट किया था, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप, या फिर आप इसको अपॉन में 1 करके और समझ सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 5 अपॉन में x ऊपर जाएगा तो x इक्वल टू 1 अपॉन 5, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो 5x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1 अपॉन 5, आप इस तरह से भी इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो x की वैल्यू है हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। फर्स्ट जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखिए जो फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर रही है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आपने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है x की 1 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 1 अपॉन 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, देख रहे हैं आप यहाँ पर 4 अपॉन 1 अपॉन 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ देखिए 4 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 40, 4 5 जा 20, तो हो जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 20 को ट्रांसफर किया तो 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, ठीक है, देन y इक्वल टू यहाँ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से -6 और अपॉन में 3, तो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ देखिए 3 1 जा 3 कैंसिल हुआ आपका, और यहाँ पर 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आपको काउंट हो चुकी है, ठीक हो गई, यहाँ पर आपने x काउंट कर लिया है। Therefore the required solution is x इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड y इक्वल टू -2, ठीक है ना, -2। तो ये आपका therefore the required solution is
x equal to 1/5 and y equal to -2. इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पार्ट 4 देखिए आप, पार्ट 4 जो है यह है x/5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था। अब आप सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का पार्ट यानी पेपर का पार्ट हो गया, ये आपका सोल्यूशन यानी कॉपी होगी। ठीक, तो सोल्यूशन में लिखेंगे आप गिवन इक्वेशंस आर 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन जो आपने नोट किया, एंड 6/x-1 माइनस, ठीक है, 3/y-2 इक्वल टू 1। पुटिंग, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग 1/x-1 इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b, वी गेट। अब यहाँ पर हमको क्या काउंट होता है, देखिए तो x-1 को आपने सपोज किया a, तो यहाँ a आ जाएगा, यानी आपका 5a प्लस यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू 2, एंड जो सेकंड इक्वेशन होगा यहाँ पर 6a 1/x-1 से a हो गया, ठीक है ना, तो 6a माइनस यहाँ पर y-2 से b है, ठीक है ना, तो 1/b आपका वैल्यू थी ना आपकी, यहाँ पर आपने y-2 को क्या सपोज किया है b, तो देखिए 1/y-2 से b हुआ, मीन्स 3b, ठीक है ना, तो जाएगा 3b इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सेकंड होगा। अब देखिए इसके बाद फर्स्ट सेकंड 2 इक्वेशंस आ गए आपके। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट। देखिए फर्स्ट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, और ये ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, ठीक है, और साइन अपोजिट है, इसलिए इनको ऐड कर दिया जाएगा। बस वही प्रोसेस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। हमने फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, फर्स्ट को 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि यहाँ देखिए -3b ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ पर भी 3b अगर आ जाता है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पूरे होल इक्वेशंस में। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, इक्वेशन थर्ड। अब एडिंग क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ऐड इसलिए कर रहे हैं कि इनके साइन अपोजिट हैं, ठीक है, तो देखिए 15a प्लस 3b इक्वल टू 6 एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये देखिए सेम साइन अपोजिट साइंस है और कोफिशिएंट सेम है, इसलिए कैंसिल हो गए आपके। तो 15 प्लस 6 21a, 6 प्लस 1 7, तो a इक्वल टू 7/21। अब यहाँ कैंसिल किया गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो a इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन ये है, इसमें हमने a की वैल्यू क्या की सब्स्टिट्यूट किया 1/3, a की जगह पर हम 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ देखिए आप 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, 5, देखिए 5 की जब a की जगह पर हमने 1/3 लिखा तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, वही आप देख रहे हैं यहाँ पर। देन अब देखिए यहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा 5, यहाँ पर b इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ये 5/3 है, 2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 माइनस 5/3, ठीक है, तो जाएगा 1/3, तो b इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब बट 1/x माइनस a इक्वल टू a है, ठीक है ना, और 1/x माइनस 1 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/3। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1/3 हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू 4, इस तरह से x की वैल्यू 4 आ गई। एंड 1/y-2 इक्वल टू b है, और b की वैल्यू भी क्या है 1/3 ही है, ठीक है ना, तो 1/y-2 इक्वल टू 1/3, राइट। देन y-2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, y-2 इंटू 1, ठीक है, y-2 इंटू 1, तो y-2 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3, ठीक है, तो y इक्वल टू 3 और ट्रांसफर होगा +2, तो y इक्वल टू 5। तो देखिए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, ये आपका वैल्यू आई। Therefore, the required solution is x equal to 4 and y equal to 5. It is a required solution. Thank you. Take care.